देखिए, परमात्मा एक है, खुदा एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। गॉड इज वन। ये सच है, यह हकीकत है, और यही सच है और यही हकीकत है। तो उसकी बात, उसकी जात एक है तो उसकी बात भी एक है। उसकी जात एक है, उसकी बात भी एक ही है। तो कोई कहेगा कि परमात्मा ने ये कहा है, तो वो सबके लिए कहा है और सबसे कहा है और सबको कहा है। एक ही बात। सबसे कहा है, सबको कहा है और सबके लिए कहा है। एक ही बात। वो एक बात क्या है? एक खुदा की एक जात है और एक खुदा की एक बात है। वही एक बात जो सबसे कहा है, जो सबको कहा है और जो सबके लिए कहा है, वो एक बात है क्या? वो एक बात है क्या? उसी एक बात को सुनना है, उसी एक बात को सुनना है। और वो एक बात किस ग्रंथ के शास्त्र में, किस वेद, किस उपनिषद में लिखा हुआ है? बस एक बात, एक ही बात, सबके लिए, सबसे और सबको कहा है। वो एक बात सबको सुनाना है, सबको बताना है, और उसी एक बात पर सबको चलाना है और सबको चलना है। वो एक बात है क्या? वो एक बात है क्या? उसी एक बात को सुनकर, उसी एक बात को सुनकर, उसी एक आवाज को सुनकर हर कोई उस एक खुदा की जात से, उस एक खुदा की बात से जुड़ जाएगा। जैसे शहद की मक्खी का एक ही छत्ता होता है, एक ही शहद की मक्खी का छत्ता होता है, जिसमें अनेकों शहद मक्खियाँ जाकर जुड़ जाती है और अनेकों फूलों के रस से निकालकर एक शहद बना देती है। अनेकों फूलों के रस को निकालकर एक छत्ते में डालकर एक शहद बना देती है। वही एक शहद वही एक शहद है। उसी एक शहद की बात नहीं करता हूँ, जिसको मधुमक्खियों ने हर फूलों से निकाला है और एक छत्ते में ला करके डाला है और एक शहद बन गई। अब कोई भी धर्म, जाति, मुल्क, प्रांत का कोई भी शहद को
चखेगा तो स्वाद एक ही होगी, मिठास एक ही होगा। स्वाद में, मिठास में भेद और अंतर नहीं होगी, क्योंकि शहद एक है और शहद की मिठास एक है, स्वाद एक है। अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं शहद का स्वाद ऐसा है, शहद का मिठास ऐसा है। सब यही कहेगा कि शहद का स्वाद ऐसा है, शहद का मिठास ऐसा है, और सबके ज़ुबान से एक ही स्वाद निकलेगी, एक ही मिठास निकलेगी, और एक ही का स्वाद, एक ही का मिठास निकलेगा, वो है शहद का। जैसे सभी फूलों में से जो रस निकला, ये साबित किया कि फूल अलग अलग शक्ल की है, खुशबू अलग अलग तरह की है, मगर सब फूलों के अंदर जो रस है वो एक जैसी है। सब में मिठास, सब में स्वाद एक जैसी है, ये शहद बताती है। किसी भी फूल में, किसी भी फूल में मिठास अलग नहीं, स्वाद अलग नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग स्वाद, अलग अलग मिठास होती तो शहद नहीं बनती, शहद नहीं बनती। शहद का बनने का सवाल ही नहीं होता, वो फट जाती, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है। सब में अलग अलग स्वाद, अलग अलग मिठास होती। जैसे मिठाई की दुकान में चीनी से रस बनाई जाती है और चीनी से सभी मिठाइयाँ बनाई जाती है, और सब मिठाइयों में चीनी का ही मिठास होता है। सब मिठाइयों में मिठास चीनी की होती है। अब किसी भी मिठाई को बना दिया जाए, उसमें चीनी नहीं डाला जाए और उसे कहा जाए ये मिठाई है, तो मिठाई कहा नहीं जाएगा, वो मीठा लगेगा ही नहीं। एक चीनी ही है, एक चीनी ही है जो हर मिठाई के अंदर मिठास बन करके स्वाद देता है। जैसे नमक, उसका स्वाद हर सब्जी में, हर गोश्त, मांस, मछली में एक ही होगी। नमक का स्वाद अलग नहीं होगा, चीनी का स्वाद अलग नहीं होगा। ऐसे ही मिर्च का झाल अलग नहीं होगी, कम या ज़्यादा होगी, अलग नहीं होगी। जितने भी मिर्च आपके गोडाउन में, सब में जो झाल है, जो लहर है, वो एक ही है। हर एक मिर्च के अंदर एक ही झाल, कोई कम कोई ज़्यादा, मगर झाल एक ही होगी। नमक के हर दाने में नमकीन एक ही होगी, चीनी के हर दाने में मिठास एक ही होगी, शहद के हर कतरे में स्वाद एक ही होगी। ऐसे ही ईश्वर की हर बात में बात एक ही होगी। ईश्वर की हर बात में एक ही बात होगी, एक ही बात होगी। वो एक बात कौन सी बात है? एक ही बात, ये नहीं कि दो बात। उसमें बहुत सारी बात पैदा हो सकती है, मगर बात एक ही होगी, बात एक ही होगी, एक ही बात होगी। अब वो एक बात
कौन सी बात है? वो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं है, गुफ्तगू है, वार्तालाप है, एक दूसरे से बात करना, दिन भर, रात भर, जो बात कभी खत्म नहीं होगी, वही बात जो निशब्द है, जिसको शब्दों में लाया नहीं जा सकता, जो मौन है, खामोश है, चुप है, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे बोला नहीं जा सकता, जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका स्वाद लिया जा सकता है, उसका स्वाद लिया जा सकता है। और हमेशा एक ही स्वाद होगा, हमेशा एक ही स्वाद होगा, स्वाद में बदलाव नहीं होगी, स्वाद में बदलाव नहीं होगा। तो वो बात मोहब्बत की बात होगी, प्रेम का बात होगा। जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, तब बात होगी। मतलब की बात नहीं, मतलब की बात नहीं, क्योंकि मतलब की बात, मतलब ख़त्म, बात ख़त्म। और मोहब्बत की बात कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, प्रेम कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए प्रेम में बात हमेशा होती है, कभी आंखों से होती है, कभी मौन से होती है, कभी झगड़े के भाषा में भी होती है। ये नहीं कि झगड़े के भाषा में नहीं होती है, लड़ाई की भाषा में नहीं होती है, सिर्फ मौन के ही भाषा में होती है, सिर्फ आंखों के ही जुबान में होती है, नहीं। जब शब्द नहीं मिलेंगे आंखों को, जब भाषा नहीं मिलेगी जुबान को, जब मौन भी नहीं रहेगी, तब झगड़े होंगे। वो झगड़ा आपसी होगी, आपस की होगी, एक दूसरे को पीटेंगे, मारेंगे, जिसमें दुलार होगी, प्यार होगी, बच्चों की तरह, बड़ों की तरह नहीं, बच्चों की तरह। सुबह में लड़े और शाम को भूल गए। माँ बाप कहेंगे कि जब तुम लोगों को लड़ना ही है तो फिर खेलते ही क्यों हो? खेल खेल में लड़ाई होगी, बात बात में लड़ाई होगी, और वो लड़ाई लंबी नहीं चली, थोड़ी देर में ख़त्म हो गई, और वो कभी स्टाम्प नहीं बनी, छाप नहीं छोड़ी, वहीं पर समाप्त हो गई। रात गई, बात गई, फिर से वही मोहब्बत, दोस्ती, खेल कूद, जैसे बच्चे। तो बच्चों की तरह ही जीना, बच्चों की तरह ही लड़ना, बच्चों की तरह ही खेलना। अगर आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़े जैसे बच्चे जीते, जैसे बचपन में जिए थे, लड़े थे, झगड़े थे, मगर फिर एक दो दिन, 3 दिन के बाद उसके बगैर आपको रहा नहीं जाता, उसके बगैर आपका रहा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, और भूल गए। फिर आ करके धीरे धीरे बात करने लगे,
और धीरे धीरे फिर से एक नया फूल जैसे खिलती है और फिर मुरझा जाती है, फिर से एक नया फूल खिलती है और फिर मुरझा जाती है। ये खिलना और मुरझाना, खिलना और मुरझाना लगा रहेगा। खेलना और झगड़ना, खेलना और झगड़ना लगा रहेगा। खेल खेल में लड़ाई हो जाएगी, खेलते खेलते में लड़ाई हो जाएगी। कट्टिस, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नाराज़गी, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ तुम अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। फिर दूसरे तीसरे दिन वो उसका मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा। अब फिर नए सिरे से बात चालू हो जाएगी, दोस्ती और मोहब्बत, खेल चालू हो जाएगी। अब वो सब भूल गए, अब वो सब भूल गए। तो इस तरह से जिंदगी अगर जिएंगे तो दुख कभी बड़ी नहीं होगी, लड़ाई कभी बड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी लड़ाइयाँ होगी, छोटे छोटे दुख होंगे, जिससे आप टूटेंगे नहीं, जो आपको तोड़ेगा नहीं। बड़ी लड़ाई तोड़ देती है, बड़ा झगड़ा तोड़ देती है, रिश्तों को भी और रिश्तेदारों को भी। मगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ, बात बात पर लड़ना, बात बात पर झगड़ना, वो भी छोटी छोटी बात पर, थोड़ी थोड़ी बात पर। जैसे बर्तन हमेशा आपस में टकराती रहती है मगर टूटती नहीं है, टकराती है मगर टूटती नहीं है, आवाज़ करती है मगर टूटती नहीं। इसी तरह से तो ये लड़ाई, ये झगड़ा एक तरह की मोहब्बत की दूसरा रूप है, प्रेम का दूसरा रूप है। ये भी एक तरह का प्रेम है, ये भी एक तरह की मोहब्बत है। जो झगड़े के शक्ल में, लड़ाई के शक्ल में कभी कभी आ जाती है, हमेशा नहीं, कभी कभी आ जाती है। और इसमें भी स्वाद मिठास प्रेम का ही होता है, इसमें भी स्वाद मिठास प्रेम का ही होता है। इसमें भी बहुत गहरा प्रेम होता है, इसमें भी गहरा मोहब्बत होती है। ये नहीं कि इसमें नफरत होती है, घृणा होती है, नहीं, नफरत नहीं होगी, घृणा नहीं होगी, झगड़ा होगी, लड़ाई होगी, फिर मेल मोहब्बत हो जाएगी। तो जिस झगड़े में, जिस लड़ाई में टूट जाए, फूट जाए, वो गलत है, वही गलत है। झगड़ा हो, लड़ाई हो, मगर टूटे फूटे नहीं, आवाज़ हो, टकराव हो, तलवारें आपस में टकराए, किसी का कत्ल नहीं हो, किसी का खून नहीं हो। इस तरह का जंग करना चाहिए, इस तरह की लड़ाई करनी चाहिए। सामने वाला कभी कोई जख्मी नहीं हो, दोनों तलवार पर तलवार चलाएंगे, वार पर वार करेंगे, मगर किसी के जिस्म पर नहीं, किसी के शरीर पर नहीं। ऐसी लड़ाई, ऐसी लड़ाई, ये नहीं कि तलवार जिस्म पर मार दिया जाए और जिस्म को लहूलुहान कर दिया जाए, गर्दन काट लिया जाए, सर से धड़ को अलग कर दिया जाए, नहीं। ऐसी लड़ाइयाँ जो हुई, ऐसे जंग जो हुए, वो गलत थे। चाहे वो धर्म के नाम पर हुई, मजहब के नाम पर हुआ, इस्लाम के नाम पर हुई। इसलिए मोहम्मद ने कहा कि जब भी तुम लड़ो अली, तो लड़ाई समझ कर नहीं, खेल समझ कर, गुस्से में आकर नहीं। क्योंकि गुस्से में अगर तलवार उठाओगे तो सामने वाले को कत्ल कर दोगे। समझाने के लिए तलवार उठाना है,
डराने के लिए, धमकाने के लिए तलवार उठाना है, उसे मनाने के लिए, उसको मारने के लिए नहीं। अगर वो मर ही जाएगा तो फिर इस्लाम कौन कबूल करेगा? मर ही जाएगा तो खुदा को कौन कबूल करेगा? हमें इस्लाम कबूल करानी है, हमें खुदा को मनवानी है। और वो मर गया क्योंकि जिब्रील अमीन आए और कहे कि आपकी बात नहीं मानता है कोई। खुदा ने कहा है कि जाओ इन दो पहाड़ों को आपस में मिला दो और सब इसी में चक्की की तरह पिस जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। आपकी हुक्म का इंतजार है, आप बोलिए। खुदा ने ये हुक्म दे दिया है, बस आपके इशारे की बात है। आप इशारा कीजिए, हम इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देते हैं और चक्की की तरह पीस देते हैं, एक भी नहीं बचेगा। तो मोहम्मद ने कहा कि जब एक भी नहीं बचेगा तो खुदा को कौन मानेगा? खुदा को मानने वाला कौन होगा? जब एक भी नहीं बचेगा तो खुदा को कौन मानेगा? खुदा को मानने वाला कौन होगा? तो छोड़ दो। इन सब में से जो नस्ल पैदा होगी, जो वंश पैदा होगा, 14 पुश्त के बाद भी अगर एक इस्लाम को मान लिया, खुदा को मान लिया, तो यही काफ़ी हो गया। एक अगर इस्लाम को मान लिया, खुदा को मान लिया 14 पुश्त के बाद, 14 नस्ल के बाद, तो यही काफ़ी हो गया। और उसी एक की वजह से इन सब की बख्शाइश हो जाएगी, इन सब की बख्शिश हो जाएगी, इनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे उस एक की वजह से, उस एक की वजह से। तो खुदा ने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैंने आपके सदक़े में पूरी कायनात बनाया है, सिर्फ आपके सदक़े में। आपको बनाकर हमारा बनाना मुकम्मल हो गया, आपको बनाकर हमारा बनाना पूरा हो गया, आपको पाकर हमारा पाना पूरा हो गया। अब किसी की ज़रूरत नहीं, अब किसी की ज़रूरत नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा मुकम्मल हो गया। अब किसी की ज़रूरत नहीं। मोहम्मद और खुदा दो और दोनों एक हैं। खुदा को हवस नहीं है और खुदा को किसी से मतलब भी नहीं है। एक मोहम्मद को बनाने में खुदा का सब कुछ लग गया, पूरा का पूरा खुदा लग गया और एक मोहम्मद बन गया, बात ख़त्म। अब किसी की तख्लीक की ज़रूरत नहीं, किसी की जन्म पैदाइश की ज़रूरत नहीं, मगर सब आपके सदक़े जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब आप ही के सदक़े। हमें सबसे कोई लेना देना नहीं, हमें सबके सजदों की कोई ज़रूरत नहीं। आपने एक सजदा कर दिया, काफ़ी है। आपकी एक सजदे ने हमें जीत लिया, आपने एक सजदा करके हमें जीत लिया और हमने अपने आप को बनाकर, आपको बनाकर अपने आप को जीत लिया। बात ख़त्म, बात ख़त्म। तो ये बात हकीकत है, सच है। भीड़ को नहीं, भीड़ को नहीं, भीड़ में एक मोहम्मद को, पूरे कायनात में एक मोहम्मद को खुदा ने बनाया और खुदा ही बना और मुकम्मल हो गया। मोहम्मद को बनाकर खुदा मुकम्मल हो गया, मोहम्मद को पाकर खुदा मुकम्मल हो गया, तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। अब किसी को पाने की, बनाने की ज़रूरत ही नहीं। एक से मोहब्बत थी, एक को पाना था और फिर एक हो जाना था। एक से मोहब्बत थी, एक को पाना था और एक हो जाना था। हो गया, मोहम्मद और खुदा एक हो गया, बात ख़त्म। मोहम्मद और खुदा एक हो गया, बात ख़त्म। अब ये सब जो है आप देख रहे हैं भीड़, इसका कोई माने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सब कोयले के खादान है। एक हीरा निकल गया कोहिनूर,
बस वही असली खजाना है। अब इन कोयले के खादानों का कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। समुद्र से अमृत निकल गई, बात खत्म। अब पूरे समुद्र का कोई मूल्य नहीं। समुद्र से मंथन करके अमृत निकल गई, एक ही कतरा निकली, एक ही बूंद निकली, बात खत्म। एक ही अमर हो गया, बात खत्म। अब समुद्र की पानी से कोई मतलब नहीं है। दूध में से एक छटाक घी निकल गई, और एक छटाक घी से जो रोशनी निकल गई वही अंधेरे को दूर कर गई। अब बात खत्म। अंधेरे को दूर करना था, दूध में से घी निकालकर, घी में से रोशनी निकालकर अंधेरे को दूर करना था। अंधेरे दूर हो गए, रात कट गई। रात भर जो चिराग जलानी थी घी से, वो चिराग जली, रोशनी हुई, अंधेरे से दूर हुए। अब दिन हो गया, सूरज निकल गया। अब घी की जरूरत नहीं, अब चिराग की जरूरत नहीं, अब रोशनी की जरूरत नहीं। अब तो दिन हो गया, और दिन में चिरागों की जरूरत नहीं, रोशनी की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं। ऐसे ही एक ही हकीकत है, एक ही सच है, और वो एक सबकी वास्तविकता, सबकी हकीकत है, और सब वही एक है, सब वही एक है। ये सबको जानना इसलिए है कि सब लहर की तरह, मौज की तरह, तरंग की तरह ऊपर ऊपर है। समुद्र की तरह नहीं है, सागर की तरह नहीं है, अमृत की तरह नहीं है, घी की तरह नहीं है। और जैसे ही एक होगा तो वो एक अनंत है, अजीम है, विराट है। जैसे समुद्र अनंत है, अजीम है, विराट है, लहरें नहीं, मौजें नहीं, तरंगे नहीं, बुलबुलें नहीं। ऐसे ही रेत एक कण है, और रेगिस्तान एक दूर दूर तक फैला हुआ कणों का सागर है। समुद्र एक फैलाव है, कतरों का फैलाव, कतरों का जोड़। तो उस एक अनंत, अजीम, वाहिद वेदानियत की बात है, जो हमेशा से थी और आज भी है और हमेशा रहेगी। वो कोई व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है। व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, अनंत शक्ति, अजीम ताकत, सुपर पावर, जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसका कभी नाश नहीं होगा। वही हकीकत, वही सच आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। उसमें कल, आज और कल नहीं होता। उसमें समय नहीं, स्पेस नहीं, उसमें जगह और वक्त नहीं है, खाली और खला, उसमें कुछ भी नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। वो शक्ति हमेशा हर जगह मौजूद है, आपके आसपास, खाली जगह और खला। वही हकीकत है, वही सच है। व्यक्ति नहीं, पदार्थ नहीं, कोई चीज नहीं। चीज ही बना है वो शक्ति, पदार्थ ही बना है वो शक्ति, व्यक्ति ही बना है वो शक्ति। मगर फिर भी व्यक्ति बुलबुले की मानिंद है, पदार्थ जर्रे की मानिंद है। अब एक जर्रा और एक ब्रह्मांड, एक जर्रा और एक कायनात में फर्क है ना। तो विराट रूप, अनंत रूप, ब्रह्म रूप, एक रूप, एक रस, एक स्वाद, एक मिठास, वही जीवन है, अनंत जीवन, अजीम जिंदगी, विराट जीवन, जो जन्म मरण धर्म कर्म से परे है, कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता से परे है। उसमें युग नहीं, समय नहीं, वक्त नहीं, जमाना नहीं, स्पेस नहीं, जगह नहीं, टाइम नहीं,